इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। एक शब्द है आशा, जिसकी आज इस दुनिया को बहुत जरूरत है। होप। क्या आपके मन में होप है या आप अपनी होप खो चुके हैं? आपको अपनी आशा को पकड़ के रखना पड़ेगा। कुछ लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं और एक गलत डिसीजन ले रहे हैं, और कुछ लोग जो हमारे देश के सैनिक हैं अपनी जिंदगी देश के लिए ऐसे ही अर्पण कर देते हैं। ये समय है कि हम सब उन सैनिकों को जो हमारे लिए तैनात हैं क्यों ना श्रद्धांजलि अर्पित करें। क्या हम सब कुछ क्षणों के लिए अपने सैनिकों के आदर में खड़े हो सकते हैं, उनको आदर दे सकते हैं? क्या हम ये आदर अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए भी सोच सकते हैं? उनको आदर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग भी अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। क्या हम ये आदर अपनी सरकार के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि वो भी भरसक प्रयत्न करके हर तरीके से हमारे देश की मदद करने में लगे हुए हैं? क्या इस वक्त हम याद कर सकते हैं उन लोगों को जिन्होंने कोरोना से अपनी जानें दे दी? वो लोग जो अलग अलग शहरों से चल के गांव में जा रहे हैं और उन्होंने अपनी जानें गंवा दी रास्ते में ही। और वो लोग जो बहुत परेशान आ गए, उनकी नौकरियां चली गई हैं, उनका धंधा बंद हो गया और उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया और सुसाइड कर लिया। हर परिवार ने इस दर्द को महसूस किया है जब लोग जानबूझ के अपनी जिंदगी को छोड़ के चले गए, अपनी निराशा में जिंदगी को छोड़ के चले गए। परमेश्वर इनके परिवारों को संभालें। परमेश्वर सरकार और फ्रंट लाइन वर्कर्स की मदद करें, और औरों की भी जो हमारे देश की और हमारे वर्ल्ड की मदद कर रहे हैं। हमें कुछ भी गलत डिसीजन लेने से पहले एक दफा सोचना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। जिंदगी बहुत कीमती है। इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेशन क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या एक्ट कर रहे हैं, इससे डिपेंड करता है कि किसी को डिप्रेशन है। अगर वो नेगेटिव बातें, गलत बातें सोच रहे हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिससे उनकी धीरे धीरे जिंदा रहने की या खुश रहने की उम्मीद कम होती चली जाती है। ये ट्रीट की जा सकती है। लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर वो डिप्रेस फील कर रहे हैं। अगर आपके किसी जानकार के ये सिम्टम्स हैं कि उनको किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं आता, उनका वेट कम हो रहा है, या उनको उनसे सोया नहीं जा रहा, या लॉस ऑफ एनर्जी है, या उनको बार बार अजीब लगता है, वो कुछ भी कहना नहीं चाहते ढंग से, और वो उनको लगता है कि वो किसी काम के नहीं है, और उनके मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं सुसाइड के, प्लीज अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं, उनको डॉक्टर तक ले जाइए, उनसे बातचीत कीजिए, उनके मेंटालिटी को बदलिए। हेल्प देम, इग्नोर मत करिए। मैं आशा करती हूं कि आप ऐसा करेंगे। आप और मैं क्यों ना ये डिसीजन लें कि हम जो भी ऐसे लोगों को जानते हैं जो हमारे चारों तरफ है, हम उन्हें ढूंढेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और अगर हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते, कम से कम हम उनके लिए प्रेयर तो कर सकते हैं। मुझे याद है, मैं बैंगलोर में थी कुछ दिनों के लिए, मैं एक पीजी में थी, और वहां पर मैंने देखा ज्यादातर लड़कियां बहुत डिप्रेस थी। मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी उनसे कोई दोस्ती नहीं थी, धीरे धीरे करके हुई, लेकिन उससे पहले मैंने उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू करी, बहुत प्रार्थना करी। और मैं आपको बता सकती हूँ, बाद में जब मेरी उनसे दोस्ती हुई, मैंने हर कोशिश करी कि मैं उन्हें खुश करूं, और उनकी जिंदगियां बदली, बहुत सारे उनके काम बने। और वहां पे 13 लड़कियां थी। परमेश्वर ने सबकी जिंदगी में काम किया, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आज के वर्शिप प्रोग्राम को शुरू करने से पहले क्यों ना हम लोग मिल करके द लॉर्ड्स प्रेयर करें, वो प्रेयर जो जीसस ने अपने चेलों को सिखाई थी। मेरे पीछे पीछे बोलें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही
पृथ्वी पर भी हो, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। और ये समय है गवाही का। गवाही क्या होती है? लोगों के पास प्रॉब्लम होती है, वो प्रार्थना के लिए अप्रोच करते हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाती है यीशु के नाम से, और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनकी सिचुएशन को बदलते हैं, अगर बीमार है तो उनको चंगाई देते हैं, और फिर वो उस खुशखबरी को, जब वो ठीक हो जाते हैं, उसको सबके साथ शेयर करते हैं। उस शेयरिंग को गवाही कहा जाता है, और अ टाइम ऑफ टेस्टिमनी। आइए सुनते हैं इस बेटी की गवाही, जो डिप्रेस थी, सैड थी, सुसाइडल थॉट्स आते थे उसको, बट देन गॉड स्टेप्ड इन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सिमरन है, मैं दिल्ली से हूँ। कुछ साल पहले मेरे फादर के गुजरने के बाद मैं अपनी सारी होप खो दी थी, मैं निराश हो गई थी, मैं परमेश्वर से बात करना बंद कर दिया था और मैंने चर्च जाना भी छोड़ दिया था। मगर कुछ साल बाद परमेश्वर ने मुझे फिर से याद किया, मुझे फिर से चर्च बुलाया, मैं फिर चर्च गई, और जो आशा मैंने खो दी थी वो आशा मेरे दिल में दोबारा से आ गई। मैंने सोचा, मुझ में होप आई, परमेश्वर ने बात की कि सिमरन यहाँ अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और आगे लाइफ बढ़ी है। फिर मैंने चर्च जाना शुरू किया, मगर कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में ना डिप्रेस फील करती थी, मैं सबसे अलग फील करती थी, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता था, अपने आप को आगे लाने का मन नहीं करता था, और कहीं ना कहीं मैं मेरा मन करता था कि मैं सुसाइड कर लूँ, बिकॉज मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा मेसअप हो गई थी, डिप्रेस हो गई थी। मैं अपने रूम में लेटी रहती थी, पड़ी रहती थी, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता था। और परमेश्वर ने मुझे वहाँ से भी ठीक किया। मुझे यकीन नहीं था कि मैं ठीक होंगी या नहीं होंगी, मगर परमेश्वर ने मेरी इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल बनाया। और यही है हमारे गॉड, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे हमेशा कहते हैं, और थैंक यू जीसस। परमेश्वर कितने भले हैं, हम उन पे अपनी आशा रख सकते हैं। होप नहीं खोनी है। स्टॉप एंड थिंक, सोचो। आइए आज के वचन में चलते हैं, देखते हैं कि परमेश्वर हमें किस चीज से एनकरेज करेंगे, हमें अपनी जिंदगी के लिए क्या लेसन्स लेने हैं ताकि हम स्ट्रांग हो जाएं। एक खुदा की दासी है जॉयस मायर, वो मेरी फेवरेट टीचर हैं, और उनकी शिक्षा से मैंने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव देखे, और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मैं उनकी जिंदगी के लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ। जॉयस मायर जी का कहना है कि सोचो कि क्या क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। इंग्लिश में कह सकते हैं अपने थॉट्स को हार्नेस करो, कंट्रोल करो। हार्नेस क्या है? पहले जमाने में गाड़ी होती थी, एक घोड़ा गाड़ी, और घोड़े को कंट्रोल करने के लिए एक हार्नेस होता है, तो उसे किस तरफ ले जाना है और क्या करना है, उसको स्टॉप कराना है, आगे बढ़ाना है, उसको हार्नेस किया जाता था। और जॉयस मायर जी भी ये बात बार बार बोलती हैं, इस जमाने में अपनी सोच को कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने खबर सुनी है कि एक बहुत फेमस पर्सनालिटी ने सुसाइड कर लिया, और हम लगातार न्यूज़पेपर में पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड करे हैं, और हम सबको उन बातों का बहुत ज्यादा दुख है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि जानबूझ करके अपने ही जिंदगी के विरोध में आ जाए। जिंदगी का सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट है जीना, और कोई ये डिसाइड करे नहीं मुझे नहीं जीना है। वो कौन सी सोच थी जो उन लोगों को उस डायरेक्शन में ले गई? मैं बाइबल से कुछ पढ़ना चाहूंगी इन इंग्लिश, एनएलटी वर्जन, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2, और फिर हम उसे हिंदी में भी पढ़ेंगे। Don't copy the behavior and customs of this world, but be a new and different person with a fresh newness in all you do and think. Then you will learn from your own experiences how His ways will really satisfy you. हमारा चाल चलन, हमारी सोच बदलेगी कैसे? अब मैं इस वर्स को हिंदी में पढ़ने जा रही हूँ, रोमियो उसका 12वां अध्याय और दूसरी आयत। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। मन का बदलना यानी कि सोच का बदलना। जो हमारी पुरानी सोच है उसको तो हमें बदलना ही पड़ेगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी सोच बदलें। क्यों बदलें? कितने सारे लोग गलत डिसीजंस ले रहे हैं,
क्या क्या हो रहा है। इस वक्त लोग लोनली हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, और क्या कर रहे हैं वो। इट इज नॉट फेयर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, सोच बदलनी जरूरी है, क्योंकि अच्छी सोच होगी तो अच्छे कर्म होंगे। जब अच्छे कर्म होंगे तो जिंदगी अच्छी होगी। किसी ने कहा है, अगर हमारे शब्द सही होंगे, उन शब्दों से हमारी सोच बनेगी, और हमारी सोच से हमारी भावनाएं, हमारी भावनाओं से हमारे डिसीशंस, हमारे डिसीजन से हमारे एक्शंस, हमारे एक्शन से हमारी हैबिट्स, हमारे हैबिट्स से हमारा कैरेक्टर फॉर्म होता है, और हमारे कैरेक्टर से हमारी डेस्टिनी। जितने लोगों ने प्री मेच्योर डिसीजन लिया अपनी जिंदगी खत्म करने का, ये एक्शन उनकी डेस्टिनी को डिफाइन कर दिया, उसने उनकी डेस्टिनी खत्म हो गई। इट इज अ सैड इवेंट, और हमें ये नहीं करना है, हमें होप को पकड़े रहना है। लेकिन आइए देखते हैं सोच के बारे में। और तो हमें सोच पॉजिटिव रखनी है। अगर हमारी सोच प्योर है तो हम प्योर रहेंगे। अगर हमारी सोच विकेड है, दुष्ट है, तो हम दुष्ट काम करेंगे, हमारी जिंदगी में दुष्ट काम के परिणाम भी दिखेंगे। अगर हमारी सोच में और भी गलत बातें हैं, वो सब हमारी जिंदगी में दिखेंगी, और फिर उसका फ्रूट होगा, उसका फल हमारी जिंदगी में होगा। तो हमें इसीलिए अपनी सोच के बारे में सोचना है, और मोटिवेट करना है अपनी सोच को कि वो अच्छी रहे, पॉजिटिव रहे। सोच इसलिए भी बदलनी है कि सारा युद्ध जो है हमारे जिंदगी का, वो बाहर नहीं होता, पहले दिमाग में चलता है। एक बहुत फेमस बुक है हमारी फेवरेट पास्टर की, पास्टर जॉयस मायर। उसका नाम है द बैटल फील्ड ऑफ द माइंड। कोशिश करिए कि उसकी एक प्रति जरूर खरीदे, बाय अ कॉपी ऑफ दैट। इट विल रियली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे हमारा दिमाग, हमारी सोच हमें गिराती है। तो यहां पर वचन में मैं देखूंगी रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 22 और 23 में इस युद्ध के बारे में क्या लिखा है। यहां कुछ ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य में तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों के दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। इंग्लिश में इस बात को ऐसे लिखा है, I see in my members another law waging war against the law of my mind, making me captive to the law of sin that dwells in the member. हमारा दिमाग एक युद्ध का क्षेत्र बन जाता है, और वहां पे पाप की सारी बातें रहती हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, चिंताएं, गलत सोच, घमंड, ईर्ष्या, ये सब दिमाग में चलती रहती हैं, और उसके ऊपर डिपेंड करके ये फाउंडेशन बनती है हमारी सोच की, हमारी एक्शन की, और हमें किसी के बारे में क्या सोचना है। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपने थॉट्स को कैसे हार्नेस करें, सोचें कि क्या हम क्या क्या सोच रहे हैं और क्या हमें नहीं सोचना है। और हमें अपने सोच को, हमें अपने थॉट्स को गॉड के कंट्रोल में लाना जरूरी है। अगर हमारी सोच नियंत्रण में नहीं है, तो दिमाग में एक बहुत ज्यादा लड़ाई चलती रहेगी, हम भारीपना फील करेंगे, हम दुखी फील करेंगे, दिमाग में एक ऐसा लगेगा कि जैसे कोई फॉग है। अगर हमारी सिंफुल सोच, पापी सोच हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रही है, तो रिजल्ट क्या है? सब पापी चीजें। वी विल सी दैट। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं ये हो गया, वो हो गया, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, अभी वो प्रॉब्लम है। और जब मैं उनके साथ बात करके ध्यान से उनकी जिंदगी को देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि उनकी सोच ही बहुत गलत है। सबसे पहले मैं उनको उनकी सोच के बारे में अवेयर करती हूँ, ये आपकी सोच गलत है, और फिर मैं उनको बताती हूँ सही सोच क्या है। जब उन्हें पता चलता है, वो कहते हैं ओहो, हमने रियलाइज ही नहीं करा, या कुछ केसेस में उन्हें पता होता है, और फिर वो उसके लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं आज से हम ऐसा नहीं सोचेंगे। और कुछ दिनों के बाद हम सब नोटिस करते हैं उनकी जिंदगी में बदलाव आया। इसीलिए अगर हम अपने दिमाग को शांति में नहीं लाएंगे, तो हम जिंदगी आगे जिएंगे कैसे? अगर दिमाग ही बेकार की बातों से, टेंशन से, दुख से भरा रहेगा, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सही कदम कैसे उठाएंगे? अपनी जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाएंगे? जो लोग अपनी सोच पर नियंत्रण नहीं कर रहे, वो गलत गलत डिसीशंस में या गलत गलत बातें कर लेते हैं, और फिर उनकी डेस्टिनी, कुछ लोगों की खत्म हो चुकी, जिंदगी खत्म हो चुकी है, उन्होंने गलत सोच ली और उसके ऊपर गलत एक्शन किया, और वो आज नहीं है। हमें अलर्ट होना है। इसीलिए आज क्यों ना हम सोचें कि हम क्या सोचते हैं और क्या क्या नहीं सोचना है। क्यों ना हम अपने थॉट्स को हार्नेस करें। हमें अपने हर क्षेत्र में थॉट्स को हार्नेस करना है। हमारे टाइमिंग के बारे में, हमारे रिलेशनशिप्स, शांति,
खुशी, जॉय, हम क्या कर रहे हैं, हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे जॉब्स के बारे में, और बहुत सारी ये जरूरी क्षेत्र, इनके बारे में हमें दोबारा से सोचना है कि हम कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं और इन सब एरियाज में हमारी फाउंडेशनल सोच क्या है। क्या वो पाप पे डिपेंडेंट है या फिर वो पवित्रता पे डिपेंडेंट है, परमेश्वर के वचन पे डिपेंडेंट है। अब आप कहेंगे इनको कंट्रोल कैसे किया जाए? परेशान करके रख दिया इन सोचों ने मुझको, और कई दफा मैं रियलाइज करता हूं कि ये सोच मुझे इधर उधर ले जा रही है और कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। मैं अपनी सोच का क्या करूं? मैं कैसे जीऊं? मैं कैसे इस जंजाल से बाहर आऊं? ये सोच जो मुझे परेशान कर रही है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4 में आइए पढ़ते हैं। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हमें अपने दिमाग की सोच को बदलने के लिए, उसको समझने के लिए परमेश्वर के वचन में बार बार जाना पड़ेगा और उसमें से अपनी जिंदगी के हर मैटर के लिए पहले एक वचन ढूंढना पड़ेगा। बाइबल में कम से कम लगभग 7,000 प्रोमिसेस हैं। किसी ने बोला 7,000 हैं। उनमें से कोई तो ऐसा प्रॉमिस है जो आपकी सिचुएशन के लिए है। कम से कम 10-20 ऐसी बातें होंगी जो आपकी सिचुएशन पे अप्लाई करती होंगी। उनको ढूंढिए, वचन को पढ़िए और उस वचन को अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। मैंने आपको पिछली दफा एक अपना उदाहरण बताया था। मैं बहुत डर गई थी, एक कॉल था जो मेरा मिस हो गया था। मैं घबराई हुई थी कि अब मेरी नौकरी छूट जाएगी। जब मैं घर आई, परमेश्वर ने मुझसे वचन से बात करी और उन्होंने कहा कि ये लोग तेरा न्याय नहीं करेंगे। और मैं कई दिन तक इंतजार करती रही, किसी का कॉल नहीं आया और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा और मैं सेफ रही। परमेश्वर का वचन उस वक्त मेरे लिए बहुत जरूरी था क्योंकि मैं बुरी तरीके से डर चुकी थी और परमेश्वर के वचन ने मुझे हिम्मत दी। मैं उस वचन को बार बार बोलती रही और मेरा सारा डर चला गया। और जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा था, जैसे उस प्रॉमिस में लिखा था, जैसे गॉड मुझे उस वक्त अपने वचन के द्वारा प्रॉमिस कर रहे थे, वो प्रॉमिस पूरा हुआ। आपकी जिंदगी में भी प्रॉमिसेस गॉड के जरूर पूरे होंगे, लेकिन आप उन्हें ढूंढिए तो आप वचन में आइए। परमेश्वर का वचन आपकी मदद करेगा। बाइबल कहती है कि प्रभु का वचन खुद प्रभु हैं, यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह खुद आपकी मदद अपने वचन से करेंगे। परमेश्वर का वचन भरोसे करने योग्य है। साम 119 वर्स 42 में क्या लिखा है? आई ट्रस्ट इन योर वर्ड। हिंदी में, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पे है। और भजन संहिता 119 के 97 में क्या लिखा है? हिंदी में पढ़ूंगी फिर इंग्लिश में। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। इंग्लिश में एनएलटी वर्जन में क्या लिखा है? आई थिंक अबाउट देम ऑल डे लॉन्ग। हमें परमेश्वर के वचन पे भरोसा करना है और दिन भर उसके वचन को सोचना है। क्या हम दिन भर परमेश्वर के वचन के बारे में सोचते हैं? अगर हम सोचने लगे, हर बात में उसको अप्लाई करने लगे और अपने आप को गॉड के वर्ड के सामने एज ए यार्ड स्टिक मेजर करते रहें, तो हमारी जिंदगी में रैपिड चेंज, क्विक चेंज आना शुरू हो जाएगा। हमारी लाइफ में चेंज आना क्यों शुरू होगा? क्योंकि हम अपने माइंड को कंट्रोल में ले आएंगे और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको कंट्रोल में ले आएंगे। हम सोचेंगे कि क्या क्या हमें सोचना है और हमें क्या क्या नहीं सोचना है। अभी हमने बात करी कि कैसे हमें अपनी थॉट्स को हेल्दी बनाना है, अपनी सोच विचार को अच्छा पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिविटी के लिए हम वचन पे मनन करेंगे। अब हम ये सोचेंगे कि हमें अपनी सोच में से क्या चीजें हटानी है, कुछ अंदर लाना है और कुछ चीजें हटानी है। क्या हटानी है? सबसे पहले हमें अपने पुराने व्यक्तित्व से लड़ना है। हमारा पुरानी जो हैबिट्स है, जो एटीट्यूड है, जो तरीके हैं, वो चेंज ही नहीं हो रहे। मुझे अच्छे से याद है, कुछ दिन पहले एक पर्सन ने मुझसे कहा कि मैं बिल्कुल बदल गया हूं और अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन कुछ समय के बाद उनका सारा बिहेवियर वही हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने वो पुराने एटीट्यूड, पुराना जो उनका सेल्फ था, उसकी सोच को फिर से कहा हाँ ये सोच अच्छी है। उन्होंने उसे रोका नहीं, उसे आने दिया और फिर से वो जो पुरानी सोच थी, पुराने नेचर जो उनका था, वो वापस आने लग गया और उसी के आधार पे उनकी जिंदगी चलनी शुरू हो गई और वो सारे पुराने लक्षण दिखने शुरू हो गए। और इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं रोमियो 7 का 23, जो हमने पहले भी वचन लिया है।
हम लोग रियलाइज करेंगे कई दफा हमारी जो सोच है ना वो हमें होस्टेज कर लेती है। जैसे किसी को किडनैप नहीं करते, फिर उसको पकड़ के रख लेते हैं। हमारा पुराना एटीट्यूड हमें जकड़ लेता है। हम कितना भी चाहें वो एटीट्यूड डिक्टेट करता है, ये करो, ये करो, ये मत करो, नहीं नहीं ये अच्छा काम मत करना, ये गलत काम ही करना। और हम चाहते हैं कि हम गलत काम ना करें, लेकिन हमें उस ऐसा लगता है जैसे कि हमारा जो पुराना स्वभाव है हम उसकी कठपुतली हैं, हम उस पुरानी सोच की कठपुतली हैं, हम उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे। और हमें इसको त्यागना है, हमारे को अपने पुराने सेल्फ को त्यागना है। एक बात बोलूं, एक सेंटेंस जो आप अपने लिए लिख लीजिए, आई डोंट हैव टू बिलीव एवरीथिंग आई थिंक। जो भी मैं सारी बातें सोचता हूं ना, उन सबके ऊपर विश्वास करने की मुझे जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि मेरा दिमाग सब कुछ सही बोलता है। आपको पता है आपका दिमाग आपसे झूठ बोलता है, मुझसे भी झूठ बोलता है। वो कहेगा कि तू तो बिल्कुल अच्छा है, पर ऐसा नहीं है, हम 100% अच्छे नहीं है। हमें अपने आप को चैलेंज करना है, अपनी सोच को चैलेंज करना है, और हमें अपने आप को बार बार रियलाइज करना है। जब भी सोच उठती है, अलग अलग सोच हमारे दिमाग में जोर से उठ के आती है, हमें कहना नहीं, क्या ये सोच सही है? स्टॉप, थिंक, सोचो कि क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ सही है? जरूरी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ सही है, इसको चेंज करना जरूरी है। हो सकता है कि इसको चेंज की जरूरत है। आप अपने डिटेक्टिव बन जाइए, उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। काश की जितने लोगों ने सुसाइड कमिट किया वो सोचते, वो किसी से शेयर करते और रियलाइज करते कि ये झूठी बातें मैं बिलीव कर रहा हूं, मुझे मरने की जरूरत नहीं है, मैं जिंदा रह सकता हूं, और बहुत सारे और भी तरीके हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। हमारा दिमाग कहेगा कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। क्या ये सच है? कोई भी पसंद नहीं करता आपको? कई दफा दिमाग कहेगा तुम्हारी वाइफ बहुत खराब है, इससे अच्छी कोई और होती, किसी और को देख लो। आप मुझे बताइए, आपकी वाइफ बुरी है क्या? बिल्कुल बुरी है, बहुत ज्यादा बुरी है, सारी दुनिया की बुराई उसके अंदर है। और बाहर जो दूसरे लोग हैं उनकी मैरिज परफेक्ट है और आपकी परफेक्ट नहीं है। कई दफा लोग कहते हैं नहीं, उन्होंने मुझसे प्यार ही करना छोड़ दिया, उनको तो केयर ही नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नहीं है केयर उन लोग को आपके लिए? क्या ये सच है? क्या ये आप सही बात सोच रहे हैं? कई दफा आपका दिमाग कहेगा तुम तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जिंदगी ओवर। क्या सचमुच में आप कुछ नहीं कर सकते? जिंदगी सचमुच में ओवर हो गई है क्या? क्या रास्ते नए नहीं निकल सकते? बार बार अपने आप से पॉजिटिव क्वेश्चन पूछें, मैं इस सिचुएशन को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं? अपने पुराने सोच से हमें अपने आप को गेट रिड करना है, अपनी सोच को कंट्रोल में लाना है। क्या आप तैयार हैं? हमें अपने पुराने स्वभाव, अपने पुराने सोचने के तरीके, अपने आप को परेशान करने के तरीके, खुद भी परेशान हो रहे हैं, लड़े जा रहे हैं लोगों के साथ, और अपने अच्छे खासे गिफ्ट को सत्यानाश कर रहे हैं। इट्स नॉट गुड। We are destroying ourselves and our life and the peace of others. Why are we doing that? We have to fight our old nature. एक और चीज हमें देखनी है आजाद होने के लिए, और वो पाई जाती है दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और 11वीं आयत कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम सब उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। इंग्लिश में लिखा है we should not be outwitted by Satan, for we are not ignorant of his devices. ये भी लिखा गया है schemes, his plans. सेटन के बहुत सारे प्लान्स हैं हमारे विरोध में, और वो लगातार ऑन रहते हैं। वो लगातार हमारे दिमाग में विचार भेजता रहता है। He keeps sending us suggestions सारे वक्त। अगर आप विश्वासी हैं, यीशु मसीह आपके मन में है, यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है, तो आपको पता चल जाता है कि ये वाला विचार दुष्ट का है, और आप उसको हटा देते हैं। इसके विचारों को हम एक और चीज कह सकते हैं, टेम्पटेशन। बहुत सारे यंग लोग मुझे आकर के बताते हैं कि मैं बहुत गंदा हूं, मैं बहुत गंदा हूं। मैंने पूछा क्यों? कहते क्योंकि मेरे मन में ये सारे वक्त विचार आता रहता है कि ये गलत काम कर ले, वो गलत काम कर ले। तब मुझे उन्हें समझाना पड़ता है विचार तो आएंगे, ये दुष्ट का काम है विचारों को भेजना, लेकिन उनको एंटरटेन करना, उनको लेकर के उन पे मनन करना पाप है। लेकिन विचार आएंगे, वो तो टेम्प्ट करता रहेगा। दुष्ट ने, शैतान ने यीशु मसीह को लगातार 40 दिन टेम्प्ट किया, और यीशु मसीह ने हर विश्वासी को पावर दी है उन 40 दिनों में रेजिस्ट करके उन टेम्पटेशंस को, उन सुझावों को, उन विचारों को। हम सबको उन्होंने विजय दी है, और हम उस विजय को लेकर के इन सारे विचारों को उल्टा कर सकते हैं। आज हमारे पास ये पावर है, लेकिन अगर
आप कहेंगे नहीं, अगर आपके मन में आ रहा है कि नहीं, उन लोगों को मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, इसका मतलब है अभी भी दुष्ट की शक्ति आपकी जिंदगी में काम करती है और आपको पश्चाताप करने की बहुत जरूरत है। दुष्ट आपको कहेगा मत माफ करना उन लोगों को, बदला लेके रहना, बद्दुआ देना उनको, बड़े खराब लोग हैं, ये गुस्से को जमा करके रखना, उनके बारे में बुरी बुरी बातें बोल। आपकी आत्मा कहेगी नहीं बोलना। जो यीशु मसीह की आवाज को जानते हैं, जो पवित्र आत्मा जी के नियंत्रण में रहते हैं, उनको गुस्सा तो आ रहा होगा लेकिन कहेंगे नहीं, ये झगड़ा मेरा नहीं है। परमेश्वर, मैं इन लोगों को माफ करता हूं जिन्होंने मेरे विरोध में इतने गलत काम करे, मेरे बारे में इतनी बुरी बुरी बातें बोली। हो सकता है वो रोएंगे, लेकिन प्रभु मैं ये सारा बैटल आपको देता हूं। आपने कहा खुद झगड़ा मत करो, झगड़ा आपका है परमेश्वर, ये झगड़ा मैं आपको देता हूं, आप मेरी मदद करिए और मैं इन लोगों की बुराई किसी से करने नहीं जा रहा। हमें शैतान की इन बातों का विरोध करना है, उनको रेजिस्ट करना है। और एक गाना है, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा। तो हमें इन सब झूठी बातों का विरोध करना है, उनको रेजिस्ट करना है। और हो सकता है कि वो आपको कहे नहीं नहीं गलत काम करते रहो, आप नहीं करिए। वो कहेगा झगड़ा करते रहो झगड़ा, और आप करते जाएंगे तो वो सिर्फ आपके नुकसान के लिए, क्योंकि शैतान कभी भी सच्ची बात नहीं बोलता, वो धोखेबाज है। हमें लग रहा है उसकी धोखे की बातें हमें सच्ची लग रही हैं और सच्ची बातें हमें धोखे की लग रही हैं। हमें पवित्र आत्मा से समझना है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। तो हमें अपनी सोच को कैसे करेक्ट करना है, उसे हार्नेस कैसे करना है। पहला है, हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, उन बातों को समझना है, उन प्रोमिसेस पे हमें मनन करना है और उन्हें निरंतर सोचना है। दूसरी बात, हमें कुछ चीजों से आजाद होना है। और तीसरी बात, हमारे चारों तरफ एक दुनिया के पैटर्न्स हैं। हम सब सोचते हैं जो सारी दुनिया कर रही है वो सही है, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आधार हैं, जो वचन में लिखे हैं, वो इटर्नल हैं, वो हमेशा के लिए हैं। दुनिया के ट्रेंड्स का क्या है, वो तो चेंज होते रहते हैं। कभी कुछ अच्छा था, बाद में कुछ अच्छा था, कभी कोई थ्योरी सही होती है, फिर बाद में कहते हैं ये थ्योरी गलत है, कुछ और सही है। लेकिन परमेश्वर की थ्योरी नहीं है, वो प्रिंसिपल है और वो हमेशा वैसा का वैसा खड़ा है। पास्टर जोएल ऑस्टीन के जो फादर थे, उनका नाम था पास्टर जॉन ऑस्टीन, और वो इंडिया आए थे और उन्होंने कहा था अब दुनिया इतनी खराब हो गई है कि जो चीजें घर के अंदर, घर की दीवारी में रहती थी, वो सड़क पे डिस्प्ले करी जा रही हैं। दुनिया इतनी गंदी हो गई है। तो हमें उनके अनुसार नहीं चलना है, हमें वचन के अनुसार चलना है, पवित्र आत्मा जी की लीडिंग के अनुसार चलना है। रोमियो 12 का 2, we do not have to conform to the ways of this world, but be transformed by the renewing of our minds, by the help of God and His Word and the Holy Spirit. ये मैं ऐड किया है just to make you understand. इस दुनिया में कोई encouragement नहीं है। The whole world is a selfie generation right now. सब लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, me. हमें हमेशा encouragement कहाँ से मिलेगा? वचन से। हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हमारी सोच हमें अच्छी जगह पे रखे। और वचन में लिखा है पहले यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 16 और 17 में, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। आप और मैं इटर्नली बने रहना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच को परमेश्वर से अलाइन करना है, इस दुनिया से नहीं। दुनिया तो दीवानी है अपने बारे में, सब लोग सोचते हैं कि ये हमारे बारे में है, लेकिन ये सब दूसरों के बारे में है। हमारी जिंदगी का पर्पस दूसरों की मदद भी करना है। अंत में इन सोचों को नियंत्रण में लाना कैसे है, हम लोग पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 3 से 5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। Our fight is not the normal fight. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। मैं इसे इंग्लिश में भी पढ़ूंगी। For though we walk in the flesh,
We are not waging war according to the flesh, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but we have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ. यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया गया है, गढ़ हिंदी में और स्ट्रॉन्ग होल्ड इंग्लिश में। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड और गढ़ क्या है? जो भी बात झूठी है वो एक गढ़ के समान है। जो भी बात हम अपने बारे में झूठ समझ रहे हैं, जितने लोगों ने रिसेंटली अपनी लाइफ दे दी, उन्होंने कहा हम बिल्कुल बेकार हैं, हम दुनिया पे बोझ हैं, हम मर जाए तो वो ही अच्छा है, ये झूठ है। ये एक उनके अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड आ गया था जो उनको लेके चला गया, उनकी जिंदगी को खत्म कर दिया। कई दफा हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाते हैं, चाहे वो कुछ भी है, पैसे को लेके, रिलेशनशिप को लेकर के, अपनी शांति को लेकर के, हमें और कितना क्या चाहिए, घरों को लेकर के, दूसरे लोगों के बारे में, उनको लेकर के हम जब भी झूठ बिलीव करते हैं, जब भी दुष्ट हमारे कानों में विस्पर करता है, हम उसको अपना सत्य बना लेते हैं। वो एक गढ़ है और हमें इस गढ़ का खंडन करना है। हमारे जो वेपन्स हैं जिससे हम इन गढ़ों को ढाएंगे, वो शारीरिक नहीं, वो एक तलवार नहीं है या वो एक AK-47 नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है। हम परमेश्वर का वचन उठाते हैं और उससे उस गढ़ को तोड़ते हैं। अगर कोई अपने मन में कहता है मैं तो कितना दुखी रहता हूं, मैं कितना परेशान हूं, तो उसको नहमिया 8:10 बोलना है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है। और जब वो ये मनन करता है, उसके अंदर दम आ जाता है। एक दफा मैंने ऐसे ट्राई किया था, मैं एक सभा में थी, लोग बहुत निराशा में थे, मैंने कहा चलिए हम लोग सब मिलके बोलते हैं कि परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है। और सबने 3 दफा बोला, आप भी मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है, परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है, परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है। कैसा महसूस हो रहा है? सामर्थ महसूस हो रही है ना? क्योंकि प्रभु का वचन है ही ऐसा। ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ लिखा नहीं है, ये परमेश्वर यीशु की पावर है, परमेश्वर यीशु खुद हैं। और हम उनके वचनों को लेकर के इन गढ़ों का खंडन करें, उन्हें तोड़ें, उनको नष्ट करें। हमारा हथियार परमेश्वर का वचन है। ये सारी सोचें जो आपके अंदर झूठ हैं, उन्हें चेक करिए, पूछिए अपने आप से कि ये जो सारे झूठ मैं बिलीव कर रही हूं, उनके सामने क्वेश्चन लगाइए, क्या ये सच है? ध्यान से सोचिए, शांति में सोचिए, एनालाइज कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए। स्टॉप, थिंक, रुक जाइए, सोचिए, एक बार फिर से सोचिए। क्या जो आप बार बार ये सोच को लेके आ रहे हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं, दूसरों को भी इतना परेशान कर रखा है, क्या ये सच है? जो लोग चले गए, क्या उनके माँ बाप खुश हैं? उनके परिवार वाले खुश हैं? सबको सदमा पहुंचा है और सब लोग अपने आप को दुखी कर रहे हैं और अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि काश कि हम इसकी मदद करते, और शायद वो इस सदमे से कभी बाहर ना आ पाए। क्या ये सही है? स्टॉप, थिंक। हमें अपनी हर सोच को गॉड के वर्ड का हॉस्टेज बनाना है, कैप्टिव करना है। हमें अपने पुराने अस्तित्व का, अपनी पुरानी सोच की कठपुतली नहीं बनना है। हम अपनी सोच को गॉड को सरेंडर करें। हम सोचें कि हम क्या सोच रहे हैं और हमें क्या क्या नहीं सोचना। अपनी सोच को हार्नेस करें, लाइन पे लेकर के आए। कोई सिचुएशन इम्पॉसिबल नहीं है। जितने लोगों के पास जॉब नहीं है, आप फिर अप्लाई कीजिए। अभी फॉर द टाइम बीइंग आप अपने खर्चों को कम करिए। हमारे एक जानकार हैं, दोनों बच्चों की बहुत अच्छी जॉब थी और उन्होंने काफी अच्छा रेंट दे रहे थे वो घर का, लेकिन अचानक से एक पार्टनर की जॉब चली गई। तो उन्होंने रियलाइज करा कि अभी बहुत जल्दी नहीं आ पाएगी क्योंकि वो फैमिली वे में थे। तो उन्होंने एक छोटे घर में शिफ्ट किया। बहुत ज्यादा हाई फाई इलाका नहीं था, लेकिन बुरा भी नहीं था क्योंकि वहां पे बहुत लविंग लोग रहते हैं, उनकी बातचीत होती है। रेंट हाफ था और उनकी 50% सेविंग हो गई और अभी तक वो वहां पर खुश हैं क्योंकि उनके खर्चे कम हैं। अगर इस वक्त हमारी सैलरी नहीं है, कम है हमारे पास सैलरी, हमारी सैलरी कट गई है, आप खर्चे कम करिए। अगर आपका बहुत बड़ा घर है, थोड़े छोटे में रह लीजिए, 1 साल के लिए एडजस्ट कर लीजिए। हमें किसको दिखाना है? हमें खुल के जीना, डर डर के नहीं जी सकते। दूसरों को अपना लाइफस्टाइल दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए
हम कर्जे में नहीं आ सकते। कपड़े मत खरीदिए अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं। सेव मनी, और जो जरूरत की चीजें उनके लिए खर्चा करिए। किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेविंग करिए। मैं खुदा के दास के बारे में पढ़ रही थी। कई लोग अपनी नौकरियां छोड़ के, अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के, फीस पे करके पढ़ने जाते हैं उनके बाइबल कॉलेज में। और उन सब ने बोला कि जब हमने अपनी नौकरी छोड़ दी, जब हम पढ़ रहे थे, हमने किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं करी। तो जब हम खुदा के साथ चलते हैं, उनके बजट में चलते हैं और शो ऑफ में नहीं जीते, हमारे लिए सब कुछ काफी है। अब इतने दिनों से हम लोग सब लॉकडाउन में, हम अपने घरों में हैं, क्या हम लोग अपने बजट को मैनेज नहीं कर पा रहे? अपनी लाइफ को सिंपल लेके चल रहे हैं और कितने कंफर्टेबल हैं हम। तो हम अपने खर्चों को कम करें। हमारा न्यू नॉर्मल फर्क हो, हमारी सोच का भी न्यू नॉर्मल फर्क हो। अब हमें दुनिया के बारे में सोचते हुए चलना है। अपने दिमाग को परमेश्वर के वचन से भरिए, फ्री हो जाइए और अपने दिमाग को परमेश्वर पे लगाइए। सही बातों के बारे में सोचिए, अपना इंटेंशन सही कीजिए, अपना लक्ष्य सही कीजिए। सोच के बारे में, क्या आपकी सोच परमेश्वर के प्रेम पे, प्रभु के वचन पे आधारित है, या ये आपके पुराने नेचर से निकल के आ रही है? यीशु मसीह के बारे में सोचिए। कल मुझे किसी ने कहा, मैं क्या करूं, मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपने ऑफिस में गुस्से को कैसे कंट्रोल करती हैं? कहती नहीं, वहां तो मैं प्रेयर कर लेती हूँ। तो मैंने कहा यहां पर भी कर लीजिए प्रेयर। और मैंने उनसे बोला कि इस सिचुएशन में यीशु मसीह क्या करते? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं फिर ध्यान देती हूँ, मैं भी वही करती हूँ। तो आपको यीशु मसीह पे ध्यान केंद्रित करना है। हिब्रू 12:3 में यीशु पे ध्यान केंद्रित करने के बारे में लिखा गया है। दूसरों के बारे में भी सोचिए। जब आपका ध्यान दूसरों के भलाई में होगा, इनके लिए इनका क्या है, उनको कॉल कीजिए, उनका पता करिए। जो लोग दुखी हैं उनसे बातचीत करिए, किसी के साथ जोक शेयर कीजिए, उनको क्या आपने नया सीखा वो बताइए, दुनिया की बातें करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए। दूसरों के बारे में सोचिए अपने ऊपर से, और इस गलत सोच से दिमाग हट जाएगा। और एक सबसे जरूरी बात, अनंत जीवन के बारे में सोचिए। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। हम सबको पवित्रता में जीना है। इटर्निटी के बारे में सोचिए। जब हमें जिंदगी में कुछ दिन ही रहना है, तो क्यों हम नेगेटिव थॉट्स को परमानेंट बना रहे हैं? क्यों ना हम अच्छे बन के चलें? क्यों ना हम अपनी सोच पे वर्क करें? ऐसी सोच हो जो दूसरों के काम आए, हमारी जिंदगी को अच्छा करे और दूसरों की भी। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए इतनी प्यारी जगह प्रिपेयर करी है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। परमेश्वर ने 7 दिन में दुनिया बनाई और वो गार्डन इतना ज्यादा खूबसूरत और परफेक्ट और वंडरफुल और ऑसम था। तो वो आप सोचिए, इतने सालों, हजारों सालों से परमेश्वर आपके लिए मैंशन बना रहे हैं स्वर्ग में, तो वो कितने ऑसम इनटू एन होगा, मल्टीपल टाइम्स ऑसम। आंट यू एक्साइटेड कि हम लोग जाकर के परमेश्वर के साथ रहेंगे? जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, हम लोग को इसको परमानेंट घर नहीं बनाते हैं, लेकिन हम वहां पर एंजॉय करते हैं, अच्छे से सबके साथ बिहेव करते हैं। हमें पता है कुछ देर में तो उतर ही जाएंगे, कुछ देर में हमारा स्टेशन आ जाएगा, तो सबके साथ कोऑपरेट करते हुए चलते हैं, सबकी मदद करते हैं। तो वही एटीट्यूड ले आइए, लेट्स कोऑपरेट। मैं कहूंगी ट्रेन एटीट्यूड, क्योंकि फ्लाइट में तो सब लोग कोल्डली बैठ जाते हैं, दे डोंट वांट टू टॉक टू ईच अदर। बट ट्रेन में तो बहुत मजा आता है, हम लोग गेम्स भी खेलते हैं एंड वी आर सो हैप्पी। सो लेट्स थिंक दैट वी आर ऑन अ ट्रेन जर्नी। बहुत जल्दी ये जर्नी खत्म होगी और हमारा डेस्टिनेशन यीशु मसीह होंगे। लेट्स हैव द कॉन्फिडेंस दैट हम लोग परमेश्वर के साथ रहेंगे। एंड लेट्स बी नाइस टू पीपल और अपनी सोच को कंट्रोल में ले आए। मैं चाहती हूं हम लोग सब सही सोचें। परमेश्वर का वचन सत्य है, हम उस सत्य पे भरोसा करें, उसको पढ़ते रहें। और परमेश्वर यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, हम बहुत जल्द उनके साथ होंगे। तो हम अपना दिमाग इटर्निटी पे लगाएं, खुश रहें और अपने हर एरिया को रीथिंक करें, आशा रखें, होप रखें, होप को पकड़ के चलें, निराश नहीं होना है। अगर कोई भी ऐसी बात है, रीच आउट टू योर फैमिली। प्लीज अपने दोस्तों से बात करिए, बोल दीजिए ना क्या हो गया। अगर वो गलत समझेंगे तो क्या हो गया, अगर आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे,
कुछ गलत कदम उठाने से तो अच्छा है कि आप अपने फ्रेंड से बात करें। प्लीज टॉक टू देम, अपने रिलेटिव से बात करें, अपनी प्रॉब्लम को बता दें। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो पहले नहीं हुआ है। प्लीज हैव फेथ इन गॉड। आप लोग मुझे वायदा करिए कि आप लोग अपने थॉट्स को हार्नेस करने की कोशिश करेंगे। आप सोचेंगे कि आप क्या क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं सोचना है। उन झूठे थॉट्स को लेट गो करेंगे। प्लीज ट्राई इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल रीच आउट टू अदर्स। आपकी जिंदगी आपकी खुशी के बारे में नहीं है, वो गॉड का काम है आपको खुशी देना। आप दूसरों को खुशी देना सीखिए। आइए हम लोग मिल करके प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपने हम सबको जिंदगी का एक मकसद दिया है जो हमें पूरा करना है, आपके लिए और दूसरों के लिए। परमेश्वर, हमारी मदद करिए कि हम अपनी आंखें अपनी सोच, नेगेटिव सोच से हटाएं, अपनी सोच को बदलें। और परमेश्वर, जो भी आपने हमें पर्पस दिया है हम उसे पूरा करने पाए अपनी जिंदगी में। प्रभु, हमारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है और जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आए हम आपको कॉल आउट करें। प्रभु, इस वक्त लोग परेशान हैं, आपने उनको ऑलरेडी जीसस दिए हैं, उनकी सैल्वेशन दी है परमेश्वर, और उसके साथ आप इस वक्त हमें और कुछ क्यों ना देंगे। लॉर्ड, लोगों को तसल्ली दीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स में उनको जवाब दीजिए। जितने लोग डिप्रेस्ड और परेशान हैं प्रभु, वो कॉल आउट करें आपको और उनकी सारी परेशानी ठीक हो जाए। जो बीमार हैं उनको हेल्दी कीजिए प्रभु। जितने लोगों को कोरोना है उनको हील कीजिए, हॉस्पिटल से बाहर लाइए, कोरोना को इस दुनिया से खत्म कीजिए। प्रभु, हमारे सैनिकों की के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उनकी रक्षा आप कीजिए। और जितनी विधवाएं हैं प्रभु, उनकी रक्षा आप कीजिए, उनके बच्चों की केयर आप कीजिए परमेश्वर। प्रभु, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्रोटेक्ट कीजिए, हमारी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कीजिए और विजडम दीजिए, क्योंकि वो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं हमारे सबकी मदद करने के लिए। हेल्प देम गॉड। प्रभु, हमारे गरीबों की मदद करिए प्रभु, और कोई भी आत्महत्या करने वाला ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो। प्रभु, हम सब इंडिया के लोग खड़े हो जाएं एक दूसरे की मदद करने के लिए। हेल्प अस गॉड टू हेल्प अदर्स। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको एनकरेज करने के लिए, आपके मन में आशा जगाने के लिए, होप जगाने के लिए एक रियल लाइव वीडियो क्लिप देखें। इस हफ्ते जब मैंने ये क्लिप देखी, आई वाज सो एनकरेज, और मैं बिलीव करती हूँ आप भी जोश से भर जाएंगे, आप भी कभी गिव अप नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जिसके द्वारा एक सीखने को मिलता है कि जिस प्रकार से ये अफ्रीकन भैंस है जो दो शेर के बीच में से निकलती है और अपने आप को बचाने के लिए वो पानी में चली जाती है, पर उसे नहीं पता था कि पानी में जिस जगह पर वो जाएगी वहाँ पर एक मगरमच्छ पहले से ही वहाँ पर बैठा है और वो उसे पकड़ लेगा, उसे अंदाजा भी नहीं था। यानी कि वो शेर से तो बच गई पर वो मगरमच्छ के हाथ में आ गई। अब देखिए, अब ये जान बचा कर कहाँ भागे, बाहर जाए तो शेर है और पानी में ये मगरमच्छ है। कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, उसी समान है कि आगे भी मौत, पानी में भी मौत। काफ़ी बार हमारी ज़िंदगी की परेशानियां और परिस्थितियां ऐसी हो जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ भी समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए इन शेरों को, देखिए वो कैसे ये नज़ारा देख रहे हैं कि वो भैंस बचती है या बाहर आती है या मरती है, या मगरमच्छ लेता है या हम उसे ले। प्रियो, हमारे प्राण के ग्राहक बहुत है, बाइबल कहती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि बार बार कि परमेश्वर मेरे शत्रुओं को मेरे पैर के नीचे रोनता और कुचलता है। संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, बाइबल कहती है। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है कि मसीह ने तुमको जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। बाइबल कहती है प्रार्थना ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य जो हमको जय देती है। कैसे भी करके ये मगरमच्छ से बाहर निकल तो गई, पर बाहर आकर वो अब सोच रही है कि मैं कहाँ पर करूँ और क्या करूँ। हिम्मत को कभी नहीं हारना अंदर से मेरे प्रिय भाई बहनों। और जैसे ये सोचती है कि जाके मैं उसका सामना करूँ, देखो 4 शेरों ने चारों तरफ फील्डिंग लगाई और इस भैंस को खाने के लिए, शिकार करने के लिए सारी योजना बनाई। शत्रु चाहे योजना बनाए आपके विरुद्ध, जितने भी हथियार आपके विरुद्ध उठाए, लेकिन कहता है कि सारे हथियार गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि
परमेश्वर का वचन सत्य है। आप लड़िए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी परिस्थितियों से, हालातों से लड़िए। इस भैंस को देखिए, जब 4 शेरों से ये लड़ सकती है तो मैं और आप एक योद्धा से बढ़कर है। बाइबल कहती है युद्ध के लिए घोड़ा तैयार है लेकिन जय यहोवा देता है, परमेश्वर देता है। लड़िए मेरे प्रिय बहन, हालातों से लड़िए और देखिए कैसे शेर के पीछे भाग रही है और अपने आप को बचा रही है। अब ये चिल्ला रही होगी, मदद को पुकार रही होगी और ये एक तरफ देखकर एक मार्ग को चुनकर वो भागने की कोशिश करती है, पर इसे पता है कि जब वो भाग रही है तो एक भैंस का झुंड सामने से आ रहा है, क्योंकि इस भैंस की पुकार इन सारे भैंसों ने सुनी और ये इसकी मदद के लिए ये सारी भैंसें दौड़ी आई। प्रभु का वचन कहता है कि तू मुझे पुकार, मैं तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा दूंगा, वो तेरी रक्षा करेंगे और तुझे वो कहीं पर भी ठोकर भी लगने नहीं देंगे। और देखिए शेर वापस अपने रास्ते पे चल दिए और भैंस जीत गई। आखिर भैंस जीत गई और भैंस मगरमच्छ से भी जीत गई और इन शेरों से भी जीत गई। परमेश्वर ने आपको जय दी है। कभी हारना नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, हारना नहीं, भय ना खा, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आपकी आत्मा में आप बढ़े, कहीं पर भी निर्बल ना हो जाए, अपने आप को मजबूत करे, ये हम प्रार्थना करते हैं। हिम्मत रखो और लड़ते रहो और मुस्कुराते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक और गवाही शेयर करनी है आपके साथ, एक भाई की जिनका नाम है अशोक शर्मा। ही वॉज ऑल्सो फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। सुनते हैं उन्हीं की जबानी कि जब वो डिप्रेस थे तब क्या हुआ, परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया। पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे किसी के अपने से दुनिया से जाने से मैं बहुत निराशा हो गया था और बहुत मायूस हो गया था जीवन जीने के लिए। मेरे लिए प्रार्थना हुई और मेरी चंगाई पाई। ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अब मैं स्वस्थ और मस्त हूँ ईश्वर की कृपा से। आमीन। अब मैं चाहती हूं हम सब अपने मन में आशा रखेंगे, होपलेस नहीं होंगे, होप मेंटेन रखें। कुछ भी गलत काम करने से पहले, चाहे आपका मन कुछ भी कह रहा है, आप रुकेंगे, आप फिर से सोचेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, रुक जाओ, गलत काम मत करो। जिंदगी बहुत कीमती है। अपने परिवार वालों का सोचिए, वो बार बार सोचेंगे हमने क्या गलती कर दी, काश कि हम इसको बचा लेते। एक बार फिर सोचो। आइए मिलके आखिरी प्रार्थना करें, मेरे पीछे पीछे बोलें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। ये प्रोग्राम खत्म होता है, लेकिन मैं विश्वास करती हूं आप अपने मन में आशा की लौ लगाए रखेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। ये समय गिव अप करने का नहीं है। किसी ना किसी को हमारी जरूरत है, किसी ना किसी को हमारी प्रेजेंस की जरूरत है, क्योंकि हम उनकी हिम्मत हैं। हम अपनी हिम्मत नहीं हार सकते। इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है। हम अपने सैनिकों को ना भूलें, हम अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को ना भूलें, उनके लिए प्रार्थना करते रहें। हम अपने गरीबों को ना भूलें जो बहुत मुश्किल में, हमसे ज्यादा मुश्किल में है। हम अपने देश के बारे में और उसकी उन्नति के बारे में सोचें। ये समय अपने ही बारे में सोचने का नहीं है। ऑफ कोर्स अपने आप को हेल्दी रखना है, सिक्योर रखना है, लेकिन अपने देश के लोगों के लिए भी सोचना है। हम अपने गवर्नमेंट को भी अपलिफ्ट करें और उनके लिए भी प्रार्थना करते रहें, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है हमारी मदद करने के लिए। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी, प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।